पाक में इमाम हुसैन पाक पैदा हुए। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अब्बा जान का नाम मौला कायनात हज़रत अली है। सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां अलग अलग वक्तों में और भी थी। हजरत अली की कुल मिला करके 9 बीबियां थी। इन 9 बीबियों से हजरत अली की 32 औलादें हुई। 15 लड़के 17 लड़कियां। लेकिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकमे पाक से 6 बच्चे पैदा हुए। 3 बेटे 3 बेटियां। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन, दूसरे बेटे का नाम इमाम हुसैन, तीसरे बेटे का नाम हजरत इमाम मोहसिन और 3 बेटियां थी। एक बेटी का नाम हजरत रुकैया और एक बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम और एक बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब। 5 शाबान को इमाम हुसैन पाक पैदा हुए। नबी ने दाहिने कान में अज़ान, बाएं कान में तकबीर पड़ी, मुंह में लुआब दहन डाला और 7वें दिन नबी ने नाम हुसैन रखा और अकीका भी किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर 10-12 किताबें पढ़ोगे तब ये तुम्हें मिल पाएगा। मैंने सब में से इकट्ठा करके तुम्हें एक सबक पढ़ा दिया। मालूम होना चाहिए ना, इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही दुनिया पे तशरीफ लाए तो पैदाइश की शोहरत हुई तो शहादत की भी शोहरत हो गई। जमीनों में भी आसमान में भी। तभी तो किसी ने कहा कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बोलो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, यानी खानदान हुसैन का। अगर किसी की माँ फातिमा जैसी हो तो दिखाओ, किसी के बाबा अली जैसे हो तो दिखाओ, किसी की नानी खदीजतुल कुबरा जैसी हो तो दिखाओ, किसी के नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे हो तो दिखाओ। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, बोलो या हुसैन। हुसैन जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैंने ये पैदाइश पढ़ी, अब मैं शुरू होता हूं। तवज्जो रखना मेरी बहनें भी, क्योंकि अब क्लास चलेगा, एक एक लफ्ज चुन चुन करके तवज्जो रखना। लेकिन अगर पढ़ोगे तो आज हम पर ये एक एतराज होता है, नौजवानों जलसों से ये चीजें सीखा करो। क्या एतराज होता है? एतराज हजरत करबला, मेरी बच्चियां भी सुने, करबला शरीफ में इमाम हुसैन उनके सगे बेटे शहीद हुए लेटे थे। इमाम हुसैन के सगे भतीजे शहीद हुए लेटे थे, सगे भांजे शहीद हुए लेटे थे। बोलो लेटे थे या नहीं लेटे थे? इमाम हुसैन पाक के भाई हजरत अब्बास के बाजू कटे, वो भी शहीद हुए लेटे थे।
करबला में इमाम हुसैन भी शहीद हुए। मगर जालिमों ने सवाल ये किया कि हुसैन पाक करबला में मौजूद अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, अपने बच्चों को पानी नहीं पिला पाए, 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में रहे, शहीद हो गए। तवज्जो है ना। इमाम हुसैन पाक अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, अपने भतीजों को नहीं बचा पाए, अपने भांजों को नहीं बचा पाए। तुम 1400 साल के बाद ये हुसैन पाक के बारे में कहते हो लब्बैक या हुसैन, हुसैन से मदद मांगते हो, ये जलसा करते हो, प्रोग्राम करते हो। जो हुसैन अपने बच्चों को, वो भी सगे बच्चों को नहीं बचा पाए, तो तुम्हें कहां से बचा पाएगा? तुम्हारी मदद कहां से करेगा? बोलो कौन अपने बच्चों को नहीं बचाता? सब बचाते हैं, मगर हुसैन बच्चों को नहीं बचाए तो हमें और तुम्हें क्या बचाएंगे? बोलो। अगर कोई ये सवाल कर दे तो इसका जवाब आपके पास है कि नहीं? नहीं। लेकिन मैं बताता हूं आज जवाब सुनना चाह रहे हो मेरी बहनें भी सुने। इसका जवाब ये है, हुसैन पाक करबला शरीफ में अपने बच्चों की मदद नहीं करे, ये बात सच है। हुसैन पाक अपने भांजों की मदद नहीं करे, ये बात भी सच है। हुसैन पाक अपने भतीजे और भाई की मदद नहीं कर पाए, ये बात सच है। हुसैन पाक के बच्चे 3 दिन भूखे और प्यासे रहे, ये बात भी सच है। लेकिन मदद क्यों नहीं कर पाए? जरा ये सोचो। मैं बताता हूं, जब हुसैन पाक दुनिया पे तशरीफ लाए तो साथ ही में हजरत जिब्रील मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ जाते हैं और कहते हैं प्यारे ये आपका नवासा है। कहा जी बड़ा प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। हजरत जिब्रील कहते हैं मुझे अल्लाह ने भेजा है, इसलिए भेजा ए महबूब, आपकी जो रिजा होगी उसी को मैं लिख करके लेके जाऊंगा। कहा क्या मतलब? कहा ये आपका भतीजा करबला शरीफ जाएगा, करबला में इसको शहीद किया जाएगा, करबला में इसके बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा, करबला में इसके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे, करबला में इन्हें इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे। जब इतना कहा तो मुस्तफा जाने रहमत बोले वो क्यों और किस लिए होगा? तो फिर कहा इसलिए आका, इसलिए आपका दीन लड़खड़ाता होगा, आपका दीन का झंडा नीचे आता होगा, आपके दीन का अलम गिरने लगेगा। तो हुसैन पाक ये कुर्बानी पेश करके, ये इम्तिहान दे करके दीन को बचाएंगे। अब बताएं आपकी क्या मर्जी है? मुस्तफा जाने रहमत से पूछा जा रहा है आपकी क्या मर्जी है? आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं या इम्तिहान दिलाना चाहते हैं? तो तारीख ये बताती है मेरे नबी ने वायदा कर लिया था मेरा बेटा दीन को बचाएगा, अपने बच्चों को नहीं बचाएगा। मेरा बेटा दीन को बचाएगा, शरीयत मुस्तफा को बचाएगा, अपने बच्चों को नहीं बचाएगा। ये वायदा कर लिया था। सैयदा फातिमा को पता चला, सैयदा फातिमा को जब पता चला मेरे बेटे को शहीद किया जाएगा, तो फातिमा रो रो करके हुसैन पाक जब थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाने लगी, कहने लगी बेटा तुम फातिमा के सपूत हो, तुम फातिमा के लाल हो, तुम फातिमा के प्यारे हो। ऐ मेरे लाडले, तुम करबला में फेल मत हो जाना, वरना तुम्हारे नाना का सर झुक जाएगा। दुनिया ये कहेगी फातिमा के बेटे ने पानी मांग लिया है, फातिमा का बेटा फेल हो गया। बेटा फेल मत होना, ताकि मेरे दूध का भरम रखना। हुसैन पाक कहने लगे अम्मी जान परेशान मत हो, इंशाअल्लाह मैं नाना के सर को बुलंद कर दूंगा, नाना के सर को झुकने नहीं दूंगा। हजरत अली आ गए, आकर के कहने लगे बेटा हुसैन मैंने बाबे खैबर में उसको ढाल बना लिया था, दरवाजे को, उस बाप को ढाल बना लिया था, मेरे लाल सर झुकने मत देना। हुसैन कहने लगे बाबा परेशान मत हो, मेरी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। बोलो कहा या नहीं कहा? अब मुझे बताओ
अगर जो लोग ये कहें हुसैन पाक अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, तो तुम ये जवाब देना, मेरा हुसैन जो करबला में गया था बच्चों को बचाने नहीं गया था, मेरा हुसैन जो करबला में गया था अपने भांजों को बचाने नहीं गया था, अपने भतीजों को बचाने नहीं गया था, अपने भाइयों को बचाने नहीं गया था, मेरा हुसैन जो करबला में गया था इसलिए गया था, दीन और इस्लाम को बचाने गया था, नाना के वायदे को वफा करने गया था, ताकि दुनिया देख ले अगर जान की जरूरत पड़े तो हुसैन पाक की जान मौजूद है, मगर दीन का सौदा नहीं करेंगे। अगर बच्चों की जरूरत पड़े तो हुसैन के बेटा हाजिर है, जवानों की जरूरत पड़े तो भतीजा हाजिर है, भाइयों की जरूरत पड़े, बाजुओं की जरूरत पड़े तो हजरत अब्बास मौजूद है। हुसैन ने करबला में दुनिया वालों को यह दिखाया, देखो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, अपना माल भी दे सकते हैं, अपने बच्चे भी दे सकते हैं, मगर नाना की शरीयत के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। हम कुर्बानी ले सकते हैं, हम कुर्बानी दे सकते हैं, हम इम्तिहान ले सकते हैं, हम इम्तिहान दे सकते हैं, मगर नाना के दीन को झुकने नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। अब जरा तवज्जो करो मेरी तरफ। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक करबला शरीफ में क्यों गए? मेरी बहन यहाँ पर बैठी है, भाई भी यहाँ पर बैठे हो, जरा 10 तारीख को याद करो, मुहर्रमुल हराम का महीना है, 10 तारीख है, जुमे का दिन है। अल्लाह अल्लाह कितने शहीद हुए लेटे, हजरत इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे जिनका नाम हजरत अली असगर है, 6 महीने के बच्चे रेत पे शहीद हुए लेटे हैं। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो लोग हमारे हाथ चूम रहे, और वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे हैं। सैयदा ज़ैनब के 2 बेटे जिनका नाम ओन मोहम्मद है, वो भी करबला शरीफ में शहीद हुए लेटे हैं। हजरत कासिम हजरत इमाम हसन के बेटे करबला में वो भी शहीद हुए लेटे। अरे तुम्हें पता है करबला में शहीद हुए लेटे, उधर हजरत इमाम हुसैन पाक भी 10 तारीख को करबला शरीफ में शहीद हुए लेटे हैं। ओ मेरी बहनों जरा तारीख सुनो, अब इमाम हुसैन पाक शहीद हुए लेटे हैं, सैयदा ज़ैनब के खेमे में आग लगा दी, इमाम हुसैन की बीबी के खेमे में आग लगा दी। इमाम हुसैन पाक के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुब्बा पकड़ा, पकड़ने के बाद यहाँ पे मैदान में डाल दिया। और नौजवानों, आज तुम खेलियां खेलते हो, तुम कूदने लगते हो, तुम मचलने लगते हो, अगर 10 तारीख को तुम सुन लो या पढ़ लो तो तुम्हें पता चलेगा। हजरत इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी 7 साल की बच्ची है जिनका नाम हजरत सकीना है, अपनी फुप्पो का दामन पकड़ा, सैयदा ज़ैनब का दामन पकड़ के कहने लगी, ओ फुप्पो मैंने भैया अली असगर को देख लिया, मैंने अली अकबर को देख लिया, भाई अब्बा चाचा अब्बास के बाजू कटे हुए हैं उनको भी देख लिया, मगर मुझे अब्बा का चेहरा नहीं दिखाई दिया। हुसैन पाक के सर को तन से जुदा कर दिया, जालिमों ने नेज़े पे टांग लिया, अली के हाथ में नेज़ा था और नाच नाच के कूद कूद के ढोल बजा बजा करके वो नेज़े को उछाल रहे थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। सैयदा सकीना कह रही है, फुप्पो मुझे एक मर्तबा अब्बा से बात करनी है, मेरे बाबा मुझे छोड़ के चले गए। अब जरा बताओ, अगर किसी की छोटी सी बच्ची करबला के मैदान में 3 दिन भूखी प्यासी रो रो करके कह रही है, अब्बा ओ फुप्पो मुझे अब्बा के बाल संभालना है, मुझे अपने बाबा के बाल काटना है, क्या पता था कि सर कट गया। ओ नौजवानों, तुम्हें क्या पता है 10 तारीख को क्या हुआ? जरा तवज्जो करना, जितने भी हो सुन लेना। हुसैन पाक की बेटी को
घूम रही है, करबला में देख रही है बाबा किधर हो, जरा मेरी आवाज सुन लो, बाबा का जरा मेरी फरियाद सुन लो। बाबा का जिस्म तो करबला में, मगर सर जालिमों ने नेज़े पे टांग के कुदाना शुरू कर दिया है और सैयदादियों के हाथ किसी के आगे को किसी के पीछे को बांध दिए। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब पप्पा मुझे मेरे बाबा का सर दिखा दो, मुझे अपने बाबा का मुंह चूमना है। 7 साल की बच्ची जिद कर रही है, पप्पा कह रही है मेरे लाल तुम्हारे बाबा तो इतने काबिल हैं, अगर नाना की पीठ पे बैठ जाए तो नाना सजदे से सर नहीं उठाते थे। तुम्हारे बाबा की शान तो ये, अगर नाना जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं तो नबी खुतबा छोड़ के हुसैन को उठा लिया करते थे, चूमा भी करते थे, सूंगा भी करते थे। और मेरी बहनों तुमने अभी तारीख नहीं सुनी है, बात जलसों में लड़के हुड़दंगी करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, मगर बड़ी तकलीफ होती है। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था जरा सुनो, हुसैन की सगी बेटी घूम रही है और कह रही है बाबा बाबा का जरा मेरी खबर लो। फुप्पो को आके चिपट गई, फुप्पो मुझे अब्बा का सर नहीं मिला। अब फुप्पो कैसे बताएं, जालिम कुदा रहे, ढोल बजा रहे, नाच रहे। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, सैयदा सकीना कह रही है अब्बा, कह रही फुप्पो मुझे अब्बा को चूमना है, एक मर्तबा अपनी गोद में सर रख लूं, अब्बा से 2 बातें कर लूं, मुझे यकीन है मेरे बाबा मुझसे जरूर बोलेंगे, मेरे बाबा मुझसे जरूर प्यार करेंगे, मेरे बाबा जरूर मुझे गोद में लेंगे। मगर क्या पता था बाबा का सर कट चुका है। अब जरा सुनो जालिमों ने क्या किया, हुसैन पाक की बेटी घूम रही है, देख रही है, एक जालिम यजीदी कुत्ता भेड़िया जो दौलत का लालची था, उसने हुसैन पाक की बेटी को जब देखा तो कान में बाली पहने थी। इस जालिम यजीदी कुत्ते की नीयत खराब हो गई, अरे ये कौन है, हुसैन की बेटी है, हम इतनी नस्लों के बाद सईद है। हजरत के जुमले जरा सुनो, कहने लगे हजरत हम ये चाहते हैं आपको जरा भी तकलीफ ना हो। इन्होंने वहीं से गाड़ी करीब में आया, मगर मुझे करबला जब याद आ गई, सैयदा सकीना की बाली पर उस जालिम यजीदी की नीयत खराब हो गई, किसी तरीके से वो सोने की बाली खींच ले। अब वो अपने बाबा को ढूंढ रही है, कपकपा रही है, कह रही है बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो। सैयदा सकीना पे जब नजर पड़ी तो ये जालिम नीली पीली आंख निकालता हुआ दौड़ा। सकीना डर गई, इसके बाल फैले हुए थे, इसकी सूरत शक्ल पे 2:30 बज रहे थे। हुसैन पाक की बेटी कांपने लगी, अरे करबला का मैदान था, तुम्हें क्या पता करबला 10 तारीख को क्या हुआ, तुम तो खाली खेलियां खेल रहे हो, तुम तो खाली मस्ती में लगे पड़े हो। मगर जिसके घर की बात होती है जरा उससे सुनो। हुसैन पाक की बेटी अब उस जालिम को देख करके डर गई। अब ये जालिम जब दौड़ा, छोटी सी बच्ची करबला के मैदान में दौड़ गई, भाग रही है, मगर ये पूरा देव जैसा था। इसने आगे बढ़ के सैयदा सकीना की गर्दन पे इतनी जोर से थपकी मारी, छोटी सी बच्ची जो 3 दिन की भूखी प्यासी थी, उसके छोटे से भाई हजरत अली असगर को जालिमों ने शहीद कर दिया था, फुप्पो के बेटे ओन मोहम्मद को शहीद कर दिया था। हजरत सकीना के जब गर्दन पे हाथ मारा तो रेत में घिसट गई, मुंह रेत में छिल गया, आंखों में रेत, नाक में रेत, अल्लाह जाने कहां से खून निकल रहा, मुंह से या नाक से। अब सकीना कह रही है फुप्पो मुझे बचा लो। इस जालिम ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इतनी जोर से झटका देके उस रेत पे बिठा दिया। अब मुझे बताओ क्या हुसैन पाक को कितनी तकलीफ होती होगी, मैं हमारे आका को
कितनी तकलीफ होती होगी। नौजवानों जलसा सुना करो तो तमीज से सुना करो। अब जरा तवज्जो करो, वो हुसैन पाक की बेटी कब कब आ रही है, कह रही है पुप्पो मुझे बचा लो, और ये जालिम देव की तरह पकड़े पड़ा, इतनी जोर से जमीन पे झटका दे के बिठा लो जैसे कि किसी गैर को फेंक देते हैं। हुसैन पाक की बेटी कांप रही है। इस जालिम ने जैसे ही बाली की तरफ को हाथ बढ़ाया, बच्ची डर गई, पता नहीं गला घोटेगा या क्या करेगा। बच्ची डर गई, 7 साल की छोटी सी बच्ची होती है। अल्लाह अल्लाह जैसे ही हाथ चलाया, हजरत सकीना ने चेहरा घुमा लिया, और जब चेहरा घुमाया तो इस जालिम को गुस्सा आ गया, इतनी जोर से थप्पड़ मारा। हजरत सकीना के चेहरे पे 5 उंगली छप जाती है, और जैसे ही छपी बच्ची को बुखार चढ़ गया और कहने लगी बाबा मुझे बचा लो, पुप्पो मुझे बचा लो, कोई करबला में क्या हुआ। ओ मेरी बहनों तुम सुनो जरा, 10 तारीख को क्या होता है। हुसैन पाक की सगी बेटी कांप रही है, इतने जोर से तमाचा मारा, मगर इस जालिम को फिर भी रहम नहीं आया। इसने गर्दन पकड़ी और सकीना के कान की बाली कम से कम ये जालिम खोल लेता, निकाल लेता, मगर इसने नहीं खोला, नहीं निकाला, ऐसे ही पकड़ के इतनी जोर से झटका मारा। उस बच्ची का कान कच्चा था, 7 साल की बच्ची का जिस्म कच्चा होता, इसने पकड़ के खींचा तो कान चिर गया, और हजरत सकीना की चीख निकल गई। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दास्ताने करबला, पैगामे करबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको क्या पता 10 तारीख को क्या हुआ, मेरी इन बहनों को क्या पता कितने जुल्म तोड़े गए उन सैयदजादियों पर, उन सैयदों पर जिनका जिक्र कुरान में, हदीस में। मेरे आका तन्हाई में बैठकर रोया करते थे, कहते थे मेरी औलाद को मेरे ही कलमा पढ़ने वाले जालिम ज़बाह करेंगे, और हमारी कौम के बच्चे हजरत इन्हें तारीख का पता ही नहीं है। 10 तारीख को इन बच्चियों को भी, मेरी बहनों को पता ही नहीं, 10 तारीख को क्या हुआ तुम्हें पता ही नहीं। वहां करबला में 10 तारीख ये थी, और तुम्हारे यहां भी 10 तारीख को करबला होती। बोलो यहां करबला है कि नहीं, करबला है कि नहीं है। 10 तारीख को करबला में, वहां करबला में सैयदों पर जुल्म हो रहा था, उनके खेमों में आग लगा दी थी, उनकी बच्चियों के मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे थे। और तुम्हारे यहां करबला में, तुम्हारे यहाँ करबला में मेले लगाए जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में झूले झूले जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, चूरन चाट के पत्ते बिक रहे हैं, तुम्हारे यहाँ मिठाइयाँ बिक रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके खिलौने खरीद के ला रहे हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ 10 तारीख को हुआ क्या था। क्या किसी के अब्बा की शादी है, बेटे का वलीमा या अकीका, क्या इंजॉय का दिन है। और हद तो ये मेले में तुम ही नहीं, हमारी और तुम्हारी बहन बेटियां भी मेले जाती है। हजरत साबिर भाई बास गांव में मालूम है क्या होता है, 50 लड़कियां ऐसी और लड़के ऐसे जो मोबाइल पे इनकी बातचीत हो जाती है, ना जाने कितनों की इज्जतों पे हाथ पड़ जाता है। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं थोड़ा अदब के दायरे में बोल रहा हूं, मगर समझ लेना मेरी बच्चियों, तुम्हें पता नहीं है 10 तारीख को क्या हुआ था। और वो लड़कियां उन्हें पता ही नहीं, और लड़के लफंगे बात मेले में जाकर के औरतों के मेले में घूम रहे हैं, लड़कियां मर्दों के मेले में एक दूसरे के कोनी मार रही हैं, धक्के मार रहे हैं, मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ 10 तारीख को क्या हुआ था, तुमने क्या बना दिया, क्या बना दिया, क्या बना दिया। जरा होश की पियो, होश की पियो। अरे 10 तारीख को क्या हुआ था, वहां सैयदों पर जुल्म हो रहा
था, उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर के दीन और इस्लाम को सुर्खरोई अता फरमाई थी, बुलंद किया था। और तुम नाना जान का कलमा पढ़ने वालों दीन और इस्लाम पे दाग और धब्बा बन के उसको बदनाम कर रहे हो। यहां का मुझे पता नहीं है, मगर इसलिए बोलता हूं मेरी तकरीरें पूरे हिंदुस्तान में जाती हैं। यहां का मुझे पता नहीं हजरत, बाज जगह ना 10 मुहर्रम को इतनी बदतमीजी होती, मुहर्रम शरीफ बना लिया, ताजिया बना लिया, उस पर लड़ाई झगड़े, ढोल ताशे गाजे बाजे, लड़कियों का हुजूम, मेकअप करके नए नए कपड़े पहन के ये मेले जाती हैं। तुम्हारे यहाँ की ना जाती हूँ मेरी बहनों, मुझे माफ करना, मगर मैं हिंदुस्तान को नजर में रख के बोल रहा हूँ। हमारे इलाके में हजरत कई करबला नदी के किनारे होती है, पानी के किनारे होती है, तो 10-20 लड़की और लड़कियों के इज्जत पे हाथ पड़ जाता। मेरा इशारा समझ रहे हो? 1 साल से इंतजार करता बात बेवकूफ नौजवान, उसे पता नहीं 10 तारीख को क्या हुआ। अब मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, बताओ 10 तारीख को वहां पे क्या हुआ था और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुमने अपने बच्चों को ये 10 तारीख बताई, अपनी बेटियों को 10 तारीख बताई, अपने बेटों को 10 तारीख बताई कि 10 तारीख को क्या होता है, क्या हुआ था? सारी चीजें भूले पड़े हैं। जैसे ही मुहर्रम का चांद दिखा, हमारे पास में ढोल का डंडा आ गया, ढोल का डंका आ गया, ढोल बजा बजा करके नाचना, खेलना, कूदना शुरू कर दिए। लड़कियों का मेले आना जाना शुरू कर दिया। करबला में जाकर के हमारे इलाके में चिराग जला रही है, नमाजें पढ़ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये मेकअप कर करके करबला में जो बदतमीजी हो रही है, एक मर्तबा तुम अगर तारीख पढ़ लेती तो खुदा की कसम तू अपने आप को कभी माफ नहीं करती। अब फतवे शुरू हो जाते हैं जनाब हजरत, अगर बोल दो ना तो फतवे शुरू हो जाते हैं। कोई मौलवी पूछा बताओ ढोल बजाना जायज है ना जायज? कोई कहेगा कितना बड़ा बनाना जायज है, कितना बड़ा बनाना जायज है, कितना बड़ा ना जायज है, मेला लगाना जायज है ना जायज है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और तुम चक्कर में पड़ गए। मैं तुमसे सीधी सादी एक बात पूछूंगा अपनी बहनों से भी। 10 मुहर्रम को करबला में करबला वाले शहीद हुए नहीं हुए? 1 साल के बाद उनकी बरसी, दूसरे साल के बरसी, फिर बरसी, और शहीद हुए तो शहादत बोलते। बोलो है कि नहीं? ईमानदारी से मैं अपनी बहनों से भाइयों से भी पूछना चाहता हूं, इतना बताओ, अगर किसी के पूछो ना कि हम मोहब्बत में बजा रहे हैं, काय में बजा रहे हैं हजरत? मोहब्बत में ढोल बजा रहे हैं, मोहब्बत। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे बखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, साबिर भाई ने ये नहीं कहा कि साहब ढोल पे बोलियो या इस पे बोलियो उस पे बोलियो, पूछ लो अगर कहा हो तो इन्होंने, क्योंकि मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। क्योंकि कल को ना कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार हजरत ने हमारे खिलाफ तकरीर करा दी। अल्लाह रसूल के वास्ते मैं तुम्हें बितकाना नहीं चाहता, तुम्हें बिगाड़ना नहीं, मैं किसी के खिलाफ तकरीर, यार खुद सोचो जिसके ऐसा वाकया हुआ हो तो मैं तुम्हें बिगाड़ूंगा क्या? अगर सही बात अपनों में नहीं बताऊंगा तो क्या पंजाबियों में जाऊं? बताओ अल्लाह के वास्ते, तुम अगर मोहब्बत करते हो हुसैन पाक से, तो किसी ने कहा हम मोहब्बत में बजाते हैं, तो मोहब्बत में अगर बजाते तो इतना बता दो, माँ से तो मोहब्बत करते ही होगे, बाप से भी मोहब्बत करते होगे, दादा दादी नाना नानी से भी मोहब्बत करते होगे, सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं, मगर माँ का इंतकाल हुआ तो एक बच्चे ने भी ढोल नहीं बजाया। अगर मोहब्बत